बिहार और नेपाल के बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोग इन दिनों चिंतित हैं। उनकी चिंता की वजह यह है कि क्या उन्हें हटाया जाएगा या फिर ऐसी क्या बात है कि बिहार के और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में एसएसबी एपीएफ के द्वारा वहां पर गतिविधियां देखी जा रही हैं, फोटोग्राफी की जा रही हैं, कुछ गिरोह को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे में बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों, खासतौर पे जयनगर, लौखा, लदनिया, ललमनिया, तमाम वो जो इलाके हैं, इसके अलावा तमाम आप यूपी से सटे हुए इलाके हों या फिर आप उत्तराखंड से सटे हुए, नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं, उन तमाम नागरिकों की चिंता बढ़ गई है कि जिन इलाकों में वो सदियों से रह रहे हैं, क्या उन्हें हटाया जाएगा या फिर सरकार का क्या निर्णय होगा, इस बात को लेकर के चिंता है। आप तस्वीरों को देखिए, कुछ तस्वीर ये बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाके लौखा से लेकर के लदनिया के बीच में बॉर्डर इलाके की कुछ तस्वीर है, जहां कुछ गिरोह को चिन्हित किया गया है। ऐसे ये काम हर बॉर्डर इलाकों में बिहार और नेपाल और तब नेपाल से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर हो रहा है। सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या उन्हें हटाया जाएगा, उन घरों को जो नो मैंस लैंड के इलाके में है, या फिर उन घरों को हटाया जाएगा जो नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर पे जो जिन लोगों ने घरों पर निर्माण कर लिया है या जिन लोगों ने अपनी दुकानें बना ली हैं, क्या उन्हें हटाया जाएगा। और यह बात बॉर्डर इलाकों में रहने वालों के लिए चिंता का सबब है और वो लोग इस बात का सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। और जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यह तस्वीर उसी बॉर्डर इलाकों की है जो एसएसबी की तरफ से या फिर भारतीय अधिकारियों की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जिन घरों को चिन्हित किया गया है। अब यह सवाल पैदा यह हो रहा है कि क्या अब उनका भविष्य क्या होगा। यह पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। आप इन तस्वीरों को फिर से देखिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर दरअसल बिहार और नेपाल के नो मैंस इलाके में रहने वाले उन नागरिकों की तस्वीर है, उन लोगों की घरों की तस्वीर है जो नो मैंस लैंड के इलाके में रहे हैं। ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार के सटे हुए सीमावर्ती इलाकों से नो मैंस लैंड के इलाकों में रह रहे हैं, और कुछ तस्वीर ऐसी है उन नेपाली नागरिकों की तस्वीर है, उनके घरों की तस्वीर है जो नेपाल के नो मैंस लैंड के इलाके में वो रह रहे हैं और नो मैंस लैंड के इलाके में रहते हुए जिन्हें चिन्हित किया गया है। और इस चिन्हित करते समय बिहार सरकार के सीओ जो अंचलाधिकारी होते हैं, इसके अलावा स्थानीय तौर पे जो सीमा पर तैनात एसएसबी एपीएफ, जो नेपाल के जो सीमावर्ती इलाकों में जो फोर्स तैनात की गई है नेपाल की तरफ से, एपीएफ, तमाम वो उन लोगों की जानकारी में, उन लोगों की मौजूदगी में ये एक तरीके से उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे में सवाल पैदा ये होता है, ये सभी लोग ये जानना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि बहुत सारे लोग जो सदियों से, कई सालों से बिहार और नेपाल या फिर बिहार और यूपी या फिर यूं कहें कि नेपाल और उत्तराखंड, नेपाल और यूपी, नेपाल और बिहार के नो मैंस लैंड के इलाके में रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से उनके दिमाग में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब जब सीमा पर एसएसबी की तैनाती हो गई है, दूसरी तरफ एपीएफ की तैनाती हो रही है, और ऐसे में जब ये मेजरमेंट लिया जा रहा है, तो क्या उन लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा। इस वीडियो में सभी लोगों का उन सवालों का जवाब हम आपको देंगे। ये तस्वीर दरअसल बिहार और नेपाल के नो मैंस लैंड के इलाके में रहने वाले नागरिकों की है। बहुत सारे लोग वो हैं जो बिहार के सीमावर्ती इलाकों से उस नो मैंस लैंड के इलाके में रह रहे हैं, वो बिहारी निवासी हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कुछ तस्वीर ऐसे हैं जो नेपाली नागरिक हैं जो नो मैंस लैंड के इलाके में रहते हैं। अब आप सभी लोगों के मन में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर नो मैंस लैंड होता क्या है। नो मैंस लैंड इलाका एक बफर जोन होता है। किसी भी दो देशों के बीच में एक वो इलाका होता है जहां पर किसी तरह की कोई नागरिक गतिविधि, किसी तरह की कोई सैन्य गतिविधि या फिर उन दोनों देशों के बीच में किसी तरह की कोई गतिविधियां नहीं होगी, और वो बिल्कुल बफर जोन होता है, वो खाली इलाका होता है जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती है। आपको मैं बताऊं कि भारत और नेपाल, या फिर यूं कहें कि चूंकि ये खबर जो है वो बिहार के सीमावर्ती इलाके से सटा हुआ है, तो बिहार और नेपाल के बीच में देखेंगे कि वहां एक पिलर का निर्माण किया गया है, और वो पिलर जो होता है जो दोनों देशों के बीच में सीमा रेखांकन का काम करता है, उस पिलर के बीच के उस पिलर से 30 फीट की दूरी नेपाल में और 30 फीट जो है वो भारतीय सीमा क्षेत्र में, या फिर यूं कहें उस पिलर से
30 फीट जो है आपको भारतीय सीमा क्षेत्र में खाली रखा जाता है और उस 30 फीट के अंदर में किसी भी तरह के कोई नागरिक अगर वहां रह रहे हैं तो वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। और तमाम लोग, यही वजह है कि जब से एसएसबी की तैनाती हुई है और नेपाल एपीएफ की तरफ की तैनाती की गई है, ये लगातार इस तरह की लोगों के मन में शंकाएं उठ रहे हैं कि क्या उन्हें जगह खाली करनी पड़ेगी। तो ये देखेंगे कि हर साल ये सर्वे होता है और ये रिकॉर्ड बिहार सरकार, अगर बिहार के नागरिक है तो वो रिकॉर्ड सारे बिहार सरकार में भी रजिस्टर्ड होती है कि किनका किनका घर है, किन किन लोगों ने घर बना रखी है, नेपाल साइड से किन किन लोगों ने घर बना रखा है, या फिर यूपी के अगर आप रहने वाले हैं कि यूपी के उन सीमावर्ती इलाकों में सभी लोगों को चिन्हित किया जाता है और वहां का जो जिला कार्यालय होता है सभी इन बातों का रिकॉर्ड रखते हैं। एक इसका मकसद ये होता है कि सभी ये जानना चाहते हैं कि कौन साल में क्या कुछ नई बसावट हुई है, या फिर कुछ लोगों ने अपने घर को, जो भूमिहीन है, दरअसल ये लोग वो होते हैं जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अपनी जमीन नहीं है, वही उन लोगों ने जाकर के वहां पर वो बस गए हैं। तो एक तो ये सरकार जानना चाहती है कि एक सीधा सीधा मतलब है कि क्या इन लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या फिर इन लोगों की संख्या में कमी आई है। कमी आई है तो उनको भी जरूर हर साल उनको ही लिस्ट बनाई जाती है और ये माना जाता है कि जो भूमिहीन थे वो भूमिहीन से अब बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, या फिर जो लोग अभी भी रह रहे हैं वो भूमिहीन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है। आप देखेंगे कि पहले कभी भी नेपाल और भारत के बीच में या फिर नेपाल और बिहार के बीच में कभी भी कोई भी आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती नहीं थी, लेकिन एक देखेंगे एक बदलते हुए रिश्ता जो घटनाक्रम है उसके दरमियान जो भारत की सरकार ने बिहार और नेपाल या फिर नेपाल और भारत की सीमा पर एसएसबी की तैनाती की है, क्योंकि लंबे समय तक कभी भी कोई जो वहां पे उस स्टेट की जो पुलिस होती थी, इसके अलावा कोई पुलिस वहां नहीं होती थी और पेट्रोलिंग या फिर किसी तरह की भी कोई सुरक्षा का मामला होता था पुलिस ही डील करती थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि नेपाल की तरफ से एपीएफ की तैनाती हो गई है। भारतीय सीमा क्षेत्र की बात करें, बिहार के सीमा क्षेत्र की बात करें तो इसमें एसएसबी लोकल पुलिस के साथ वहां पर कानून व्यवस्था देखती है या फिर इस तरह के जितने भी देश से जुड़े हुए मामले होते हैं वो उनको देखती है। दूसरी तरफ नेपाल की बात करें तो नेपाल की एपीएफ वो नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं उनकी वो लोग देखरेख करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बदलते हुए घटनाक्रम में आप देखेंगे कि अब जो नो मैंस लैंड का इलाका होता है वहां पर एपीएफ और दूसरी तरफ भारत की तरफ से एसएसबी, ये दोनों जवान उस नो मैंस लैंड के इलाके में आप देखेंगे कि पेट्रोलिंग करते हुए, निरीक्षण करते हुए आप देख सकते हैं। तो ये दोनों देश के बीच में बदलते हुए घटनाक्रम का असर होता हुआ आप देख सकते हैं, जो कभी भी जो लोग रह रहे थे इससे पहले उन लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन अब पेट्रोलिंग, ज्वाइंट पेट्रोलिंग अब हो रही है। इसमें एक बात अब यह तय किया गया है कि जो निर्माण अभी जो दोनों देशों की सरकार के बीच में या अधिकारियों के बीच में जो बातचीत है उसके हिसाब से अभी तक जो लोग नो मैंस लैंड के इलाके में रह रहे हैं, नो मैंस लैंड का सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत और नेपाल के बीच में जो पिलर है जो सीमा का विभाजन करता है उस पिलर से 30 फीट अंदर भारतीय सीमा क्षेत्र, 30 फीट जो है वो नेपाल के सीमा क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने निर्माण किया है या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, अभी तक की सरकार की रणनीति के हिसाब से उन्हें अभी छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, उन्हें तोड़ा नहीं जा रहा है, वो यथास्थिति बहाल रहेगी। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक अब ये इसलिए इस तरह की चिन्हित किया जा रहा है कि अगर अब इसके बाद कोई भी अगर घर निर्माण करता है और किसी तरह की कोई एक्टिविटी करता है, कोई कॉमर्शियल निर्माण करता है, कोई दुकान खोलता है या फिर कोई रहने के लिए कोई घर करता है या किसी तरह की कोई भी आप काम करते हैं उस क्षेत्र में, तो आपको वहां पर हटा दिया जाएगा। अब आप वहां पर नहीं बस सकते हैं, कोई दुकान नहीं खोल सकते हैं, किसी तरह की कोई भी आप जो है अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं। यही बदलाव जो है भारत और नेपाल के बीच में जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो नो मैंस लैंड इलाके का क्षेत्र है, वहां पर अब ये बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। यही वजह है कि वहां पे जो नेपाल में और भारत के बॉर्डर इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें अब हटाने का नोटिस आ जाएगा और उन्हें हटा दिया जाएगा।
ऐसा ये भविष्य की बात है, लेकिन मौजूदा समय में ऐसा नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक बात ये दोनों सरकारों की तरफ से और एसएसबी और एपीएफ की तरफ से ये तय हो गया है कि कोई भी नया निर्माण अब नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी घर बनाता है या फिर कोई भी दुकान खोलता है तो उसकी वो या फिर कोई जगह को घेर करके किसी तरह का कोई काम करता है तो उसे हटा दिया जाएगा और उसे अतिक्रमण माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल तय हो गया है। यही भारत और नेपाल के बीच में जो हालात बदल रहे हैं उसका असर साफ साफ तौर पर देखा जाता है। जितनी भी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखेंगे कुछ लोग जो है, ये तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती इलाके, खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाकों के गांव की तस्वीर है। और इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताऊं कि ये तमाम तस्वीरें बिहार के मधुबनी जिले के सीमावर्ती इलाके, जिसमें लौखा, लदनिया, ललमनिया, ये तमाम इलाकों में रेकी हो रही है, तमाम जगहों पर चिन्हित किया जा रहा है और उस इलाके की ये तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि नेपाल उत्तर में चाइना से घिरा हुआ है और चाइना में खासतौर पे जो नेचुरल जो वहां पर हिमालयन रेंज है उससे वो घिरा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखिए कि पूरा बॉर्डर खुला हुआ है, ना कोई आपको प्राकृतिक किसी तरह का कोई बाधा है, ना ही कोई प्राकृतिक कोई रोक टोक है या कोई बैरिकेडिंग की गई है, ना ही कोई मानवीय किसी तरीके से सरकारों की तरफ से वहां पर कोई बैरिकेडिंग की हुई है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि नेपाल के आपको दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी जो इलाका होता है वो पूरा इलाका नेपाल का 3 क्षेत्र जो है वो आपको भारतीय इलाकों से घिरा हुआ है। और अभी भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध रहे हैं उसमें सुगौली संधि का काफी महत्व है। 1816 में जो नेपाल और उस वक्त की जो ब्रिटिश जो सरकार थी जो भारत पे रूल कर रही थी, उनके बीच में एक समझौता हुआ था और 1950 में एक ट्रीटी ऑफ पीस हुआ था भारत और नेपाल के बीच में। अब आजादी के बाद उसी ट्रीटी के हिसाब से अभी भी सीमा पर जो है वो यथास्थिति बहाल है। तो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है वो तस्वीर ये बताता है कि भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है और जो सीमा पर जो है अब वो चीजें पहले की तरह पूर्ववत नहीं रही हैं। चीजें बदल जो स्थिति है वो बदल रही है। और खास तौर पर जो लोग ये जानना चाहते थे कि क्या उन्हें वहां से हटाया जाएगा, तो अभी मैं बताऊं कि जो भी वहां पर जो नपाई हो रही है, जो वहां पर चिन्हित किया जा रहा है जिन जिन घरों को या फिर जिसकी फोटोग्राफी हो रही है, तत्काल जो लोग पहले से बने हुए हैं उन्हें नहीं छेड़छाड़ किया जाएगा, उन्हें नहीं हटाया जाएगा, उन्हें कोई नोटिस नहीं दी जा रही है। लेकिन आने वाले समय में इस तरह के हालात जरूर, अगर कोई दोनों देशों के बीच में संबंध जैसे जैसे अगर कुछ बदलाव होते हैं संबंधों में, तो हालात बॉर्डर पे भी और नो मैंस लैंड के इलाके में भी बदल सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आप देखेंगे ये तमाम तस्वीरें जो है वो आप देखेंगे लौखा, ललमनिया, इन तमाम जगहों की ये तस्वीरें हैं और इन तमाम लोगों की रिकॉर्ड बाकायदा एसएसबी के अलावा बिहार सरकार भी इन सब चीजों की रिकॉर्ड रख रही है और कोई भी नया निर्माण होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। हम आपको फिर एक नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।